अहंकार भगवान के करीब नहीं रहने देता। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से परिजात वृक्ष लाकर दिया था। तब सत्यभामा को इस बात का अभिमान हो गया था कि वह सबसे सुंदर है और भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय रानी है। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लाकर दिया था। तब सत्यभामा को इस बात का अभिमान हो गया था कि वह सबसे अधिक सुंदर है और भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय रानी है। इसी प्रकार सुदर्शन चक्र ने जब इंद्र के वज्र को निष्क्रिय कर दिया, तब से उसे भी यह अभिमान हो गया था कि भगवान के पास जब युद्ध में कोई उपाय नहीं बचता है तो वह उसकी ही मदद लेते हैं। इसी तरह भगवान का वाहन गरुड़ जी भी यह समझने लगे कि भगवान मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि मेरी गति का कोई भी मुकाबला ही नहीं कर सकता है। भगवान के 3 भक्तों को अहंकार। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची हनुमान जी का स्मरण किया। भगवान श्री कृष्ण के स्मरण करते ही हनुमान जी जान गए थे कि उन्हें किस कार्य के लिए स्मरण किया गया है। अब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाकर यह कहना कि भगवान श्री राम ने उन्हें द्वारिका बुलाया है। हो सके तो तुम उन्हें अपने साथ ही लेकर आना। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर गरुड़ जी हनुमान जी को बुलाने चल पड़े। गरुड़ जी ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान श्री राम ने आपको याद किया है। आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको शीघ्रता से प्रभु के पास पहुंचा देता हूं। हनुमान जी ने विनयपूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूं। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं हनुमान जी कब पहुंचेंगे। खैर, मुझे क्या, कभी भी पहुंचे, मेरा कार्य तो पूरा हो गया, मैं चलता हूं। यह सोचकर गरुड़ जी शीघ्रता से द्वारका की ओर चल पड़े। इधर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण ने श्री राम का रूप धारण किया और सत्यभामा के साथ सिंहासन पर बैठ गए। सुदर्शन चक्र को यह आदेश दिया कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो, ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश न करे पाए। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। तभी हनुमान जी द्वार पर पहुंच गए थे। सुदर्शन चक्र ने हनुमान को रोकते हुए ये कहा कि आप बिना आज्ञा के अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी सुदर्शन चक्र को मुंह में रखकर शीघ्रता से अपने प्रभु से मिलने चले गए। हनुमान जी ने अंदर जाकर सिंहासन पर बैठे प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देर तो नहीं हुई। साथ ही कहा, प्रभु माता सीता कहाँ है।